प्यारे विद्यार्थियों, अब हम तीलियों के माध्यम से 31 से आगे की संख्या लिखते हैं। यहाँ 10 तीलियां दर्शाई गई हैं, जिनको हम बारी बारी से गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन 10 तीलियों को मिलाकर के एक माचिस का बंडल तैयार होता है, जिसको हम दाही कहते हैं। माचिस की ये एक एक तीलियां इकाई के रूप में होती हैं। जब ये 10 तीलियां मिलती हैं तो दाही का निर्माण करती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये तीलियों के द्वारा दाही का निर्माण हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जब दाही में से एक एक तीली को अलग करते हैं तो वो इकाई कहलाती है। ऐसे ही 10 इकाइयां मिलकर एक दाही का निर्माण करती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम आपकी पाठ्य पुस्तक में आए कुछ उदाहरणों को समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम 31 से आगे की संख्या लिखते हैं। जैसा कि पहले प्रश्न में दिखाया हुआ है कि माचिस की 10 इकाइयों से एक दाही बनती है। ऐसे ही यहां पर 3 दाही से और 1 इकाई से जो संख्या बनती है वो है 31। इसी प्रकार बच्चों, माचिस की 3 दाही और 2 इकाई मिलकर के संख्या बनाते हैं 32। आगे भी बच्चों इसी प्रकार 3 दहाई और 3 इकाई मिलकर के कौन सी संख्या बनती है? तो सही जवाब है 33। आगे के प्रश्न पर जब नजर मारते हैं तो वहां भी माचिस की तीली की 3 दहाई और 4 इकाई से कौन सी संख्या बनती है? सही जवाब है 34। प्रिय विद्यार्थियों, 3 दहाई और 5 इकाई मिलकर कौन सी संख्या बनती है? तो सही जवाब है 35। इसी प्रकार बच्चों, 3 दहाई और 6 इकाई मिलकर के कौन सी संख्या बनती है? तो सही जवाब है 36। इसी प्रकार बच्चों, 3 दहाई और 7 इकाई मिलकर कौन सी संख्या बनाते हैं? तो सही जवाब है 37। इसी प्रकार बच्चों, 3 दहाई और 8 इकाई मिलकर के कौन सी संख्या बनती है? तो सही जवाब है 38। इसी प्रकार बच्चों, 3 दहाई और 9 इकाई मिलकर के कौन सी संख्या बनाते हैं? तो सही जवाब है 39। इसी प्रकार बच्चों, 4 दहाई मिलकर के कौन सी संख्या बनती है? तो सही जवाब है 40। विद्यार्थियों, 4 दहाई और 1 इकाई मिलकर के संख्या बनती है 41। ऐसे विद्यार्थियों, 4 दहाई और 2 इकाई मिलकर के कौन सी संख्या बनती है? 42। ऐसे ही विद्यार्थियों, 4 दहाई और 3 इकाई मिलकर के कौन सी संख्या बनती है? 43। ऐसे ही विद्यार्थियों, 4 दहाई और 4 इकाई मिलकर के संख्या बनती है 44। ऐसे ही विद्यार्थियों, 4 दहाई और 5 इकाई मिलकर के कौन सी संख्या बनाते हैं? 45। ऐसे विद्यार्थियों, 4 दहाई और 6 इकाई मिलकर के संख्या कितनी बनती है? 46। ऐसे विद्यार्थियों, 4 दहाई और 7 इकाई मिलकर के कौन संख्या बनाते हैं? सही जवाब है 47। ऐसे विद्यार्थियों, 4 दहाई और 8 इकाई मिलकर के संख्या बनती है 48। ऐसे विद्यार्थियों, 4 दहाई और 9 इकाई मिलकर के कौन सी संख्या बनाते हैं? सही जवाब है 49। ऐसे विद्यार्थियों, 5 दहाई मिलकर के कौन सी संख्या बनती है? 50। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने सीखा कि 5 दाही मिलकर बनता है 50। अब हम इसी प्रकार आगे
51 से लेकर और 60 तक की संख्याओं को सीखेंगे। तो चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अब हम 5 दहाई में यदि इकाई का 2 जोड़ते हैं तो संख्या बनती है 52। तो चलो बच्चों, अब हम इसी प्रकार क्रमशः 5 दहाई में 3 से लेकर आगे की संख्या को जोड़ते हैं। तो 5 दहाई में यदि हम 3 इकाई और जोड़ते हैं तो संख्या बनती है 53। इसी प्रकार 4 इकाई और जोड़ते हैं तो संख्या बनती है 54। आगे इसी प्रकार 5 इकाई और जोड़ते हैं तो संख्या बनेगी 55। इसी प्रकार 6 इकाई और जोड़ने पर संख्या हमको प्राप्त होती है 56। इसी प्रकार 7 इकाई और जोड़ने पर संख्या हमें मिलती है 57। इसी प्रकार 8 इकाई और जोड़ने पर संख्या मिलती है 58 और 9 इकाई और जोड़ने पर हमें मिलता है संख्या 59। और अंत में जब हम 6 दहाइयों को मिलाते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 60। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम 61 से लेकर 70 तक की संख्याओं का निर्माण करना सीखेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, यदि 6 दहाई में 1 इकाई का योग करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 61। इसी प्रकार 6 दहाई में 2 इकाई का योग करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सही जवाब 62। इसी प्रकार 6 दहाई में 3 इकाई का योग करते हैं तो संख्या प्राप्त होती है 63। इसी प्रकार 6 दहाई में यदि 4 इकाई का योग करते हैं तो संख्या प्राप्त होती है 64। इसी प्रकार यदि 6 दहाई में 5 इकाई का योग करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सही जवाब 65। इसी प्रकार 6 दहाई में यदि 6 इकाई का योग करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सही जवाब है 66। इसी प्रकार 6 दहाई में यदि 7 इकाई का योग करते हैं तो संख्या हमें प्राप्त होती है 67। इसी प्रकार 6 दहाई में यदि 8 इकाई का योग करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? सही जवाब 68। इसी प्रकार यदि 6 दहाई में हम 9 इकाई का योग करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 69। इसी प्रकार अंत में यदि 7 दहाइयों का हम एक साथ योग करते हैं तो एक नई संख्या हमें प्राप्त होती है 70। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम 71 से लेकर 80 तक की संख्या कैसे बनती है ये सीखेंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि 71 संख्या कैसे बनती है। तो हम ये जानते हैं कि 7 दहाई मिलकर 70 संख्या बनती है। अब हम यदि 7 दहाई में 1 इकाई जोड़ते हैं तो संख्या बनती है 71। इसी प्रकार 7 दहाई में 2 इकाई का योग करते हैं तो संख्या बनेगी 72। इसी प्रकार 7 दहाई में यदि 3 इकाई का योग करते हैं तो कौन सी संख्या बनेगी? सही जवाब 73। इसी प्रकार 7 दहाई में 4 इकाई का योग करते हैं तो संख्या 74 का निर्माण होता है। इसी प्रकार 7 दहाई में यदि 5 इकाई का योग करते हैं तो संख्या बनती है 75। इसी प्रकार संख्या 7 दहाई में यदि हम 6 इकाई का योग करते हैं तो संख्या बनती है 76। इसी प्रकार 7 दहाई में यदि 7 इकाई का योग करते हैं तो कौन सी संख्या बनेगी? तो सही जवाब है 77। इसी प्रकार 7 दहाई में यदि 8 इकाई का योग करते हैं तो संख्या बनती है 78। इसी प्रकार 7 दहाई में यदि 9 इकाई का योग करते हैं तो संख्या बनेगी
79 और अंत में यदि हम 8 दाही का योग करते हैं तो संख्या बनती है 80। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने सीखा कि 8 दाही से हमारी 80 संख्या का निर्माण होता है। तो चलो अब हम 81 से 90 तक की संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि 8 दाही में 1 इकाई और जोड़ते हैं तो संख्या बनती है 81। इसी प्रकार 8 दाही में यदि 2 इकाइयां जोड़ते हैं तो संख्या बनती है 82। इसी प्रकार यदि हम आगे क्रमशः संख्याओं को यानी इकाई का योग करते चलते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त होती है। तो यदि हम 8 दहाई में 3 इकाई जोड़ते हैं तो संख्या प्राप्त होती है 83। इसी प्रकार यदि 4 इकाई का और योग करते हैं तो संख्या प्राप्त होती है 84। इसी प्रकार 5 इकाई का योग और करते हैं तो संख्या बनती है 85। इसी प्रकार 6 इकाई का योग और करते हैं तो संख्या प्राप्त होती है 86। इसी प्रकार 7 इकाई का योग करने पर संख्या बनती है 87। इसी प्रकार 8 इकाई का और योग करने पर संख्या प्राप्त होती है 88। इसी प्रकार 9 इकाई का योग करने पर संख्या प्राप्त होती है 89। और अंत में यदि हम 9 इकाइयों का और अंत में 9 दहाइयाँ मिलकर हमें संख्या प्राप्त होती है 90। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने सीखा कि 9 दहाई मिलकर 90 संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम सीखते हैं 91 से लेकर 100 तक की संख्याएं कैसे बनती हैं। सबसे पहले हम 9 दहाई में यदि 1 इकाई जोड़ते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 91। तो विद्यार्थियों, 9 दहाई और उसमें 2 इकाई का योग करने पर हमें संख्या प्राप्त होती है 92। इसी प्रकार आगे 9 दहाई और 3 इकाई का योग करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सही जवाब 93। इसी प्रकार 9 दहाई और 4 इकाई का योग करने पर संख्या प्राप्त होगी 94। इसी प्रकार 9 दहाई और 5 इकाई का योग करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो है 95। इसी प्रकार 9 दहाई और 6 इकाई का योग करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी प्रिय विद्यार्थियों? सही जवाब 96। इसी प्रकार 9 दहाई और 7 इकाई का योग करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 97। इसी प्रकार 9 दहाई और 8 इकाई का योग करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो होगी 98। इसी प्रकार 9 दहाई और 9 इकाई का योग करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? सभी मिलकर बताओ। सही जवाब 99। इसी प्रकार यदि हम 10 दहाई का उपयोग करते हैं तो हमें एक नई संख्या 100 प्राप्त होती है।